हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज। तो आज हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज का सेकेंड लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले हम जो है अपने कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज का कई सारे वीडियोस को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि अपना इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग हो गया, डेटा डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, नेटवर्क डिवाइस हो गया और टोपोलॉजीज हो गए। तो इन सारे वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो चलिए बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसमें स्लाइटली जो है स्क्रीन कट हो गई थी, तो वापस से इसको बनाना पड़ा। बहुत मेहनत लगता है वाकई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। चलिए, प्रोटोकॉल्स मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स का एक समूह है, सेट। ये जो है प्रोटोकॉल्स किसी भी तरह के जो है रूल्स। यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैं बताता हूँ एक तरह से। पहले क्या होता था कि कई तरीकों से जो है नेटवर्क में हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आरपानेट का विकसित हुआ। आरपानेट जब विकसित हुआ, इसके बाद उन्होंने टीसीपी आईपी मॉडल बनाया, इसीलिए कि एक जो नेटवर्क कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेट हो रहा है उसको हम एक वे में, एक स्टैंडर्डाइज वे दे, स्टैंडर्डाइज तरीका दे सके कि सारी चीजें, जो सारा नेटवर्क में डेटा फ्लो रहा है वो एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करे। ठीक है। फिर इसके बाद जो है टीसीपी आईपी के बाद ओएसआई मॉडल आया। फिर ओएसआई मॉडल के माध्यम से हमने समझा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ईच स्टेप में डेटा हमारा ट्रांसफर होता है, और उसमें हर चीज को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग तरीका है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से सारा डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म होता है। ईच डेटा इज ट्रांसफॉर्म विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो उन्हीं के लिए हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स हमने एप्लीकेशन लेयर के लिए बनाया, कुछ हमने ट्रांसपोर्ट लेयर्स के लिए बनाए। नेटवर्किंग में यानी कि नेटवर्क लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो इन सब के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा है एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर। इन पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं बेसिकली वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे नेटवर्क में एक आईपी और ये आईपी एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे एप्लीकेशन लेयर के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोटोकॉल है हमारा एस टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं और उसमें क्रोम ब्राउजर खोलते हैं या कोई भी ब्राउजर खोलते हैं, तो कोई भी यूआरएल लिखते हैं तो उसमें एस टी टी पी और एस टी टी पी एस, ये दो हमेशा से आगे लिख करके आते होंगे। कोई भी वेबसाइट के आगे एस टी टी पी या एस टी टी पी एस लगा होता है। तो इनका मतलब क्या होता है? देखिए, दोनों का काम क्या होता है, ये अगर हमारा सर्वर है, ठीक है, ब्राउजर के माध्यम से ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उस रिक्वेस्ट के आधार पे सर्वर इनको डेटा प्रोवाइड करता है, यानी कि एक एचटीएमएल पेज प्रोवाइड करता है जो आके यहाँ पे दिखता है हमको। तो बस इनका काम यही होता है कि वेब पेजेस को सर्वर से लाके ब्राउजर पे दिखाना। बस डिफरेंस ये है कि एचटीटीपी सिक्योर्ड नहीं होता है, जबकि एचटीटीपीएस सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड का मतलब ये है कि अगर एचटीटीपी माध्यम से अगर आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, उस पर आपका कोई भी डेटा सिक्योर्ड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, डेटा ब्रीच हो सकता है। तीसरी चीज, आपको उससे लॉस हो सकता है। लेकिन एचटीटीपीएस वाली साइट्स जो होती हैं वो सिक्योर्ड साइट होती हैं वेब ब्राउजिंग के लिए, ठीक है, जिन पे आप सेफली ब्राउज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये सेफ कैसे पता चलेगा? पहला, तो HTTPS लिखा होता है। दूसरा, उसको जो है उसमें एक लॉक का सिंबल बन के आता है। ठीक है, लॉक बन के आता है, तो वो हमें हमेशा देखना है। जैसे कैसा लॉक, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ वो लॉक। ये आपका लॉक इस तरह से बन के आता है, और इस तरह से वो वेबसाइट्स होती हैं जो सेफ होती हैं आपकी। वही है HTTPS वाली वेबसाइट्स। ठीक है, तो हमेशा इन जनरल लाइफ में भी हमें इसी तरह के इस तरह की वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए। HTTP वाली वेबसाइट्स को जो कि अननोन है उन्हें हमें अवॉइड करना है। ठीक है, समझ गए आप? HTTP क्या है? HTTP प्रोटोकॉल काम करता है, ये एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, सर्वर जो है उसका रिस्पॉन्स करता है और ये ब्राउजर पे डेटा दिखा देता है, सिंपल। अब एफटीपी, एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए,
ये मेनली डेवलपर्स यूज करते हैं ज़्यादातर। मैं खुद एक डेवलपर हूं तो इसका आपको ज़्यादा से अच्छे से बता सकता हूं। ठीक है, तो ये क्लाइंट है, क्लाइंट की साइट किसी सर्वर पे होस्ट है। ठीक है, क्लाइंट ने अपनी साइट को यहाँ पे रखा है और ये मेरा लोकल सिस्टम है। अब क्लाइंट ने हमारा लेट सपोज कोई प्रोडक्ट परचेज कर रखा है और अपने वेबसाइट पे यूज कर रहा है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर। अब उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तो कैसे हम रिजॉल्व करेंगे? तो क्लाइंट हमसे कनेक्ट करता है और वो हमें अपनी एफटीपी डिटेल शेयर करता है। एफटीपी डिटेल्स क्या होती हैं? सर्वर पे जो उसका डेटा पड़ा हुआ है उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड वो हमको देता है। ठीक है, इसके बाद हम एफटीपी से उसकी उसको उसको कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके सर्वर से फाइल निकाल करके अपने लोकल सर्वर पे ले आते हैं। यानी कि हमने क्या किया, फाइल को ट्रांसफर किया। क्या किया? फाइल को सर्वर से लोकल सिस्टम में ट्रांसफर किया। तो ये कहाँ यूज हो गया? अपलोड डाउनलोडिंग में। फिर हमने क्या किया, उसमें जो इशू था उसको रिजॉल्व किया, देन वापस से उसको सर्वर में अपलोड कर दिया। अब मैंने क्या किया, उसी फाइल को अपलोड कर दिया, तो अब उसका इशू भी रिजॉल्व हो गया। ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जो हुई हमारी, ये हमने किसके थ्रू की? एफटीपी के थ्रू। बस एफटीपी का इतना ही काम है, ये फाइल्स को ट्रांसफर करता है ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, बस सिंपल सा काम है। एफटीपी हो गया आपका। एसएमटीपी क्या है? बहुत ही सिंपल है, जो भी हम मेल सेंड करते हैं उनमें जो भी हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं मेल को सेंड करने के लिए, वो है एसएमटीपी। सिंपल सा, बस। पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका काम ये होता है कि हम जो भी ईमेल्स आते हैं उनको रिसीव्ड करते हैं और अपने लोकल सिस्टम पे सेव कर लेते हैं। समझ रहे हैं? फ्रॉम द सर्वर से उसको उठाया और अपने लोकल सर्वर पे, लोकल सिस्टम पे सेव किया और सर्वर से उसको डिलीट मार दिया, दैट्स इट। पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका काम क्या है कि सर्वर से उठा करके ईमेल को डाउनलोड करना और सर्वर से डिलीट कर देना। आईमैप क्या है? आईमैप में क्या होता है, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल में, कि हम सर्वर पे ही जो डेटा, जो कभी कभी आपने देखा जब मेल था, मेल आते जाते वो सिंक नहीं होते हैं तो सारे मेल अपडेटेड वाले दिखते नहीं, तो ये वही काम करता है। ये क्या करता है, मेल को सर्वर पे सिंक्रोनाइज करते रहता है सारी डिवाइसेस में, तो वो चीज अपडेट होती रहती है, बस मेल को सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं टेलनेट की। टेलनेट क्या है? टेलनेट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका यूज हम करते हैं रिमोट लॉगिन करने के लिए। ये हमारा सिस्टम है, मैं बैठा हूँ किसी घर में, ये एक क्लाइंट है जो बैठा है यूएस में, या फिर कोई मेरा दोस्त है जो बैठा है बेंगलोर में। इनके सिस्टम में कोई भी इशू आ गया, ठीक है, इनको चाहिए मेरी हेल्प। अब मैं इनके सिस्टम पे वो बेंगलोर देखने थोड़ी जाऊंगा, इनका सिस्टम रिमोटली अपने सिस्टम पे लॉगिन कर लूंगा। अपने सिस्टम पे हम सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करेंगे, इनका जो है सिस्टम रिमोटली एक्सेस करेंगे और उस पे जो जो भी मुझे रिजोल्यूशन करना होगा करके दे देंगे भाई। तो बस दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है, सिक्योर्ड नहीं होता है। सिक्योर्ड इन द सेंस कि भाई मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं सारी चीजें उसकी देख सकता हूँ, और फिर क्या है, मैं डेटा ब्रीच मेरा ऐसा तो है नहीं, विश्वास पे भेजता है ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा सिक्योर्ड नहीं होता है, क्योंकि डेटा यहाँ पे बिल्कुल भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं आता, जैसे का तैसा मुझको दिखता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से इनक्रिप्टेड भेज रहा हूँ, बीच में कोई डेटा ब्रीच करना चाहे तो भी इजीली हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वेरी सेफ। ओके, SNMP सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल, मतलब मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये नेटवर्क में मॉनिटरिंग करता है। अब नेटवर्क क्या है, स्विच है, स्विच से जुड़ा हमारा राउटर है, राउटर हमारा किससे जुड़ा है, सर्वर से जुड़े हैं, है ना। तो इन सब पे जो प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं या जो भी चीजें काम कर रहे हैं, डिवाइसेस काम कर रहे हैं, कनेक्शन काम कर रहा है, इसको कौन मैनेज करेगा? दैट इज SNMP। मॉनिटर एंड मैनेज द नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विच, सर्वर, ब्रिज, सारी चीजें ये मैनेज करता है। ICMP क्या करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, एरर को डायग्नोसिस करता है, यानी कि जब हम कोई मैसेज को, मतलब कि ये क्या करता है, भेज रहे हैं या फिर डेटा पैकेट्स जा रहे हैं, कुछ भी उसमें इशू या एरर आ जाता है, तो उसको ये क्या करता है, सेंड करता है एरर मैसेज, है ना। उसको सेंड, और दूसरी चीज ये काम भी करता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को भी चेक कर लेता है, ये नेटवर्क की कनेक्टिविटी को भी चेक कर लेता है और एरर मैसेज को भी ये सेंड कर देता है। यहाँ पे कोई दिक्कत आया तो वो एरर मैसेज भेजेगा कि ये इस वजह से इशू आया है, और दूसरी चीज कनेक्शन में क्या इशू है, कि इसमें कनेक्शन में क्या इशू है, क्यों मेरा डेटा पैकेट नहीं गया वहां तक, तो उस इशू को डिटेक्ट करके ये मैसेज को सेंड करता है। TCP
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ठीक है। कहाँ काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। इसका काम क्या होता है? डिलीवर्ड करना डेटा को, यानी कि डेटा जो कि हमारा पैकेट्स के रूप में जाता है। अब आपको पता है कि जो डेटा जब ट्रांसफर करते हैं, हमने स्विचिंग पढ़ी थी, स्विचिंग में हमने पढ़ा था एक तो सर्किट स्विचिंग, दूसरा पढ़ा था पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? डेटा कई सारे पैकेट्स में ट्रेवल करना, डिफरेंट डिफरेंट पाथ में स्टार्ट करता है। जब डिफरेंट डिफरेंट पाथ में चलना वो स्टार्ट करता है तो इसका मतलब है कि कोई भी डेटा हमारा पहले पहुंच सकता है, कोई डेटा बाद में पहुंच सकता है। तो ये सारा एक्यूरेटली और ऑर्डरली पहुंचे, इसका ये किसका काम है? टीसीपी का काम करना है ना। चेक करना कि कोई एरर तो नहीं हो गई, कोई डेटा लॉस तो नहीं हो गया, है ना, उसको रीसेंड करना। तो डेटा को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कराने का काम यही करता है। फिर आता है आईपी। आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करता है? एड्रेसिंग एंड राउटिंग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारा नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को जो है, जब वो डिवाइसेस कनेक्ट होती है नेटवर्क में, तो उन डिवाइसेस का क्या होता है? एक नेटवर्क के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। आपको बताया था। उस डिवाइस को हम नेटवर्क के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उस एक नंबर के थ्रू हम जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब IPv4 होता है आपका, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है आपका। IPv4 और IPv6 दो तरीके के होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये एक हमारा जो है डेसिमल नंबर का 32 बिट का नंबर होता है डेसिमल में, ठीक है। और ये IPv6 जो होता है वो हमारा हेक्साडेसिमल यानी 128 बिट का एक नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ाई थी, मैक एड्रेस। रिवाइज कर लेते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस, समझ रहे हैं? दैट इज हार्डवेयर एड्रेस कह सकते हो उसको। इट इज नॉट अ नेटवर्क में उस डिवाइस की नहीं, हम पर्टिकुलर उस डिवाइस की ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, मैक एड्रेस, ठीक है। तो वो होता है मैक एड्रेस। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए भाई, सिंपल सा बात है, आप जो है व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, दैट इज अ वॉइस कॉल ओवर एन इंटरनेट। ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, सिंपल सी बात, कि आप इंटरनेट के ऊपर कॉल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वॉइस। ये उस पे ये वाला प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। कि हमारी कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? यूजिंग द इंटरनेट इंस्टीड ऑफ टेलीफोन लाइंस। हम यहाँ पे टेलीफोन लाइंस का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो ये अपना जितने भी प्रोटोकॉल्स थे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई थिंक सारे के सारे प्रोटोकॉल कवर कर लिए हैं। आइए एक बार इन सारे के सारे प्रोटोकॉल्स का एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन अपने वीडियो को बाइंड अप करते हैं, और कुछ अगर मिस हो जाता है तो उसको देख लेंगे। HTTP और HTTPS क्यों यूज करते हैं? ब्राउजिंग के लिए। भाई वेब पेजेस को ब्राउज किया, सर्वर से डेटा लाके ब्राउजर पे दिखा दिया। FTP क्यों यूज करते हैं? फाइल को डाउनलोड और अपलोड करना, कहाँ? सर्वर पे। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर यानी कि सेंड मेल करने के लिए। POP3 क्या है? जो मेल आएगा उसको हम डाउन अपने लोकल सिस्टम पे क्या करेंगे? स्टोर मतलब सेव करेंगे, रिसीव करेंगे और सर्वर से डिलीट कर देंगे। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? ईमेल्स को जो है सर्वर पे सारे सिस्टम पे डिवाइसेस में सिंक्रोनाइज करता है, सिंक करता है, अपडेट करता है। टेलनेट रिमोट लॉगिन यानी कि हम यहाँ से बैठ करके किसी दूसरे प्लेस पे बैठे व्यक्ति का सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। SNMP एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, राउटर, स्विच, हब, उन सबको मॉनिटर करने का काम कौन करता है? SNMP करता है। ICMP क्या करता है? ये करता है एरर्स को डायग्नोस्टिक करता है और एरर सेंड मैसेज करता है। TCP जो भी हमारे पैकेट्स यानी कि इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको रिलायबली कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाए, है ना, कोई भी डेटा मिस ना हो पाए, चीजें प्रॉपर हो, उन चीजों को TCP हमारा काम करता है। IP एड्रेस नेटवर्क को एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, किस पे? ओवर द इंटरनेट, यानी सॉरी माफ कीजिए, नेटवर्क के अंदर किसी भी डिवाइस को एक नंबर देता है, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। VoIP क्या करता है? वॉइस कॉल्स को जो है नेटवर्क के ऊपर दिखाता है। तो ये जो है पूरा आपको क्लियर हो गया यहाँ से, आप देखें। बाकी ये वायरलेस मोबाइल में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में कुछ नहीं, GSM, GPRS और
LL 3 है। सिंपल सा ये है कि जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन था 2G में यूज होता था। पहले क्या होता था, वॉइस और SMS ही होते थे, नेट नहीं था हमारे पास, तो GSM सिम्स का यूज करते थे। फिर क्या आ गया, जनरल पैकेट रेडियो वेव सर्विसेज आ गई, यानी कि थोड़ा बहुत जो है इंटरनेट इनेबल हो चुका था, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। 2.5G आया था। इसके बाद अपना वायरलेस लोकल लूप आ गया, तो अपने टेलीफोन लाइंस आफ्टर अल्टरनेटिव आया गया, तो अब हम क्या करने लगे थे, वायरलेसली इंटरनेट को प्रॉपर यूज करने लगे थे। तो सिंपल था इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, नोट्स में पढ़ा दिया था। तो अब हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब बचा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चैप्टर बचा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। ये वाला खत्म करने के बाद हमारी पूरी प्लेलिस्ट कंप्यूटर नेटवर्क की रेडी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो किए हैं किसके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है अभी के लिए कि मैं वो ही शुरू करूंगा। ठीक है, वो ही शुरू करूंगा टॉपिक को। अगर कुछ नहीं होता है या फिर कोई दूसरा टॉपिक सेलेक्ट नहीं होता तो DBMS इज फाइनल फॉर द नेक्स्ट सीरीज। तो जुड़े रहें, आपका पूरा सिलेबस ट्राई करूंगा कंप्लीट करने का, है ना। और वीडियोस को अगर सही लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।